शॉर्टकट। आज ही मैं टॉपिक लेकर आई हूँ आपके लिए। अब आपको नाम जानकर ऐसा लग रहा होगा कि शॉर्टकट ये कौन सा टॉपिक होता है। जी हाँ बच्चों, आज के स्टूडेंट्स की हम कह सकते हैं गंभीर बीमारी है ये शॉर्टकट। क्या है ये? एक गंभीर बीमारी है। हर एक चीज में शॉर्टकट ढूंढना। वन शॉट रिवीजन जिस उपयोगी तो है एग्जाम के लिए, आपको रिमाइंड तुरंत कराते हैं आंसर, लेकिन किसी भी चीज को जब तक आप पूरे तरीके से कंसेप्ट नहीं समझ रहे हैं, आप तुरंत शॉर्टकट की अगर डिमांड कर रहे हैं तो वो शॉर्टकट आपके लिए लाभदायी नहीं होगा। शॉर्टकट कब सही होता है? जब उसको आप खुद अपने आप से जनरेट करते हैं, जब आप उसको खुद से शॉर्टकट बनाते हैं। स्टूडेंट क्या डिमांड करते हैं टीचर्स से कि इसको कोई शॉर्ट मेथड समझाइए, इसको शॉर्ट में हमको बताइए। मैं ये चीजें आपको इसलिए बता रही हूँ स्टूडेंट, क्योंकि मैं पिछले कई सालों से टीचिंग में हूँ और इस टीचिंग के प्रोफेशन में मैंने यही देखा है कि हम साल भर स्टूडेंट्स को पढ़ाते तो हैं, लेकिन जैसे ही एग्जाम आता है वो स्टूडेंट ये डिमांड करते हैं कि इसका कोई शॉर्ट मेथड बताइए, इसको शॉर्ट तरीके से हम कैसे पढ़ सकते हैं। तो ये शॉर्ट तरीका, देखिए स्टूडेंट्स, हर किसी का अपना तरीका होता है पढ़ने का, उसको रिवाइज करने का, याद रखने का, कंसेप्ट को समझने का। हर कोई बच्चा, हम क्लास में पढ़ाते हैं 40 का स्ट्रेंथ है, 45 का स्ट्रेंथ है, तो हर एक बच्चे का जो कैपेसिटी है या जो हम कह सकते हैं उसका इंटेलिजेंस है वो एक जैसा नहीं होता है। तो सभी के लिए शॉर्ट ट्रिक जरूरी हो कि काम कर जाए, ये नहीं होता। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं क्लास में कि जो अपने मेथड से शॉर्ट ट्रिक बनाते हैं या किस तरीके से उनको पढ़ना है वो अपना तरीका अडॉप्ट करते हैं। कुछ जो है वो जो टीचर ने बता दिया बस उसी ढर्रे पे चलते हैं, उसी को आजमाते हैं। और कुछ तो ऐसे हैं कि टीचर से ही डिमांड करते हैं इसको और शॉर्ट में आप करके बताइए। अब शॉर्ट में करके बताने का मतलब हम कह रहे हैं कि अगर ये शॉर्ट लिखा है तो इस शॉर्ट को और कितना आप शॉर्ट करेंगे। तो बेटर यही है कि जो भी क्लास में पढ़ाया जा रहा है उस चीज को आप कंसेप्ट पहले वहीं से समझना शुरू कर लीजिए। वहीं से आपका अगर कंसेप्ट क्लियर हो गया तो वो शॉर्ट आपको ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दूसरी चीज क्या होती है स्टूडेंट कि जब भी एग्जाम आता है, मेन चीज एग्जाम के टाइम पीरियड में, होम एग्जाम में तो बच्चे इतना परेशान नहीं होते हैं, लेकिन जब बोर्ड का एग्जाम होता है तो वो बच्चे परेशान हो जाते हैं कि किस सीरीज को हम फॉलो करें, कौन सी सीरीज बेटर होगी। टीचर्स से, मार्केट में, सब जगह, मार्केट क्या है, एक कमर्शियल प्लेस है, वहां पे जो भी सीरीज आ रही हैं वो सिर्फ अपने बिक्री बढ़ाने के लिए आती हैं कि जितना ज्यादा डिमांड बढ़ेगी उतना ज्यादा उनकी बिक्री होगी, उनकी कमाई होगी। ओवरऑल सब कमाई के लिए ही मार्केट में आते हैं। तो टीचर्स को रिकमेंड किया जाता है कि ये सीरीज आप स्टूडेंट्स को बोलिए ये सीरीज के लिए बेटर होगी। मैं किसी पर्टिकुलरली किसी सीरीज का नाम भी नहीं लूंगी ना, पर्टिकुलरली किसी सब्जेक्ट के लिए मैं बोल रही हूँ। लेकिन बात यहाँ पर स्टूडेंट सही बात है कि आपने अगर साल भर पढ़ाई की है, आपने अगर डेडिकेटली साल भर पढ़ाई की है, क्लास को अटेंड किया है, टीचर्स ने जो भी पढ़ाया उसको ध्यान से सुना है, जो भी जहाँ पे आपके डाउट्स रहे हैं उस डाउट्स को आपने अगर उसी समय क्लियर कर लिया है और जो भी पढ़ाया गया उसको आके घर पर तुरंत रिवाइज किया है और उसके नोट्स बना लिए, तो वो नोट्स ही आपके शॉर्ट नोट की तरह ही काम करेंगे आपके लिए, क्योंकि आपका माइंड तुरंत रिवाइज करना शुरू करता है। ह्यूमन बीइंग का माइंड इतना शार्प तो जरूर है कि जब भी वो चीजों को पढ़ता है, सुनता है, ऑब्जर्व करता है और एक समय के बाद फिर से उसको जब वो रिवाइज करना शुरू करता है तो वो चीजें माइंड में घूमने लगती हैं। हम लोगों ने भी यही किया है। हमने अपना 12th 94 के आसपास कंप्लीट किया था। हम लोगों के टाइम पीरियड में तो कोई इस तरीके की मोबाइल या वीडियोस या यूट्यूब चैनल्स ये सब नहीं थे। हमको टोटली टीचर्स पे डिपेंड रहना होता था। जो बुक्स बताई उन्होंने बुक्स पे डिपेंड रहना होता था। बुक्स के अलावा जो हमने नोट्स लिखे उस नोट्स से हमको पढ़ना होता था। हमारे टाइम पीरियड में भी सीरीज होती थी, लेकिन जितनी सीरीज आज मार्केट में फैल गई हैं उतनी सीरीज नहीं होती थी और सभी के लिए पॉसिबल नहीं था कि हम सीरीज को अफोर्ड कर सके। तो यहाँ पे मैं उसी बात को लेकर आई हूँ क्योंकि अब एग्जाम सबके नजदीक आ रहे हैं, 10th 12th बोर्ड के एग्जाम नजदीक आ रहे हैं, तो बच्चों में डर आ जाता है कि हम कौन सी शॉर्टकट टेक्निक को या ट्रिक को आजमाएं कि हमारे मार्क्स अच्छे हों। इवन जो पढ़े बहुत अच्छे पढ़ने में बच्चे हैं
वो भी इस दुविधा में पड़ जाते हैं। तो मेरा ये सजेशन है आप सभी बच्चों को कि आपने साल भर जो भी क्लास में सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, जो टीचर्स ने पढ़ाया है आपको, तो सबसे पहला पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि उस सब्जेक्ट के आपके चैप्टर्स आपको जरूर याद हों, और चैप्टर्स भी ऐसे ना याद हों कि आपको पहले फर्स्ट चैप्टर का नाम याद रहे, उसके बाद आपने 10th चैप्टर का नाम याद रखा, फिर थर्ड का नहीं। एक सीक्वेंस में आप माइंड में सेट कर लीजिए कि फर्स्ट चैप्टर आपका क्या था, सेकंड चैप्टर आपका क्या था, थर्ड। क्योंकि जो भी बुक्स फ्रेम करते हैं स्टूडेंट, वो कुछ इस तरीके से फ्रेम करते हैं कि एक चैप्टर की कनेक्टिविटी दूसरे चैप्टर से होती ही है। तो पहली चीज आपके माइंड में तो चैप्टर को एकदम अच्छे तरीके से याद कर लेना चाहिए। जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, हर एक सब्जेक्ट के चैप्टर्स को आप माइंड में अच्छे से फिट कर लीजिए कि आपने क्या। उसके बाद क्या आता है कि हर एक चैप्टर में जो भी टॉपिक्स हैं या जो सब टॉपिक्स हैं, टॉपिक्स के अंदर भी कभी कभी सब टॉपिक्स हो जाते हैं, तो उन सबको माइंड में सेट कर लीजिए। एक स्टोरी की तरह आपके दिमाग में वो चीजें रहनी चाहिए। जैसे ही कोई क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो आपका माइंड तुरंत ट्रिगर करना चाहिए कि हाँ, ये तो चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 2 में मैंने ये टॉपिक पढ़ा था, उस टॉपिक के सब टॉपिक में ये लाइन थी। जब ये माइंड आपका तुरंत रिकॉल करेगा, तो आपके दिमाग में जो आपने क्लास में, जो आपके टीचर ने आपको जो लेक्चर पढ़ाया है, जो आपने नोट्स बनाए हुए थे, जो आपने पढ़ाई की थी हाफ ईयरली एग्जाम में, प्री बोर्ड में जो भी लिखा था, वो तुरंत आपके माइंड में रिवाइज हो जाएगा और आप आंसर लिखने के लिए सक्षम हो जाएंगे। दूसरी चीज क्या होती है, राइटिंग इज मस्ट। बहुत से स्टूडेंट, क्योंकि हम भी फेस करते हैं, स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो हम भी फेस करते हैं, मैम कॉपी बना ले ना बनाए, एक ही चैप्टर लिखा, आगे का चैप्टर नहीं लिख पा रहे, हाफ चैप्टर लिखा, 10 अगर एक्सरसाइज में 10 क्वेश्चन है तो हमने 2 ही लिखा है। तो ये जो चीजें होती हैं स्टूडेंट, ये कहीं ना कहीं आपको नुकसान पहुंचाती हैं जब बोर्ड के एग्जाम में आपको लिखना होता है। क्योंकि बोर्ड का आपका जो हमारा भी हिंदुस्तान का पैटर्न है, जो हमारे इंडिया का पैटर्न है, अभी तक वहाँ पे रिटन एग्जाम है। तो आप जितना कम लिखेंगे, आपकी स्पीड भी उतनी अच्छी नहीं होगी। उसके साथ साथ आपकी हैंडराइटिंग भी मस्ट है। आपकी हैंडराइटिंग भी बहुत बार क्या होता है कि हैंडराइटिंग भी टीचर्स को इम्प्रेस कर जाती है। तो ये चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है कि सब्जेक्ट के चैप्टर्स याद हो, टॉपिक सब टॉपिक्स क्या पढ़ा था, वो पूरी स्टोरी आपके माइंड में घूम जाएगी। अगर एक क्वेश्चन पूछ लिया गया तो आपको ये दिमाग में आ जाना चाहिए कि हाँ, हमने क्लास में ये लेक्चर पढ़ा था, टीचर्स ने ये हमको बताया हुआ था। फिर राइटिंग पे वर्क करना है कि जितना ज़्यादा आप लिखेंगे, आपकी हैंडराइटिंग उतनी अच्छी होगी, आपकी राइटिंग की स्पीड भी उतनी तेजी से बढ़ने वाली है। क्योंकि ओवरऑल आपको एग्जाम में 3 आवर्स, 3.5 आवर्स, जो भी अलग अलग बोर्ड्स आपको डिस्क्राइब बता करते हैं या देते हैं, उसके अकॉर्डिंग उतने ही टाइम मिलने वाले, उससे ज़्यादा टाइम पीरियड आपको नहीं मिलने वाला है। फिर उसके बाद आपको स्टूडेंट जो याद रखना है, ये आप सैंपल पेपर आप जरूर सॉल्व करिए। किसी शॉर्ट ट्रिक के पीछे पढ़ने की बजाय, कोई सीरीज खरीदने की बजाय आप सैंपल पेपर सॉल्व करिए। सीरीज से बेटर तो हम ये मानते हैं कि आपने जो नोट्स बनाए, क्योंकि आपने भी तो क्या है, साल भर पढ़ाई की है। अगर आपने डेडिकेटली अपने नोट्स बनाए हैं, जैसा टीचर्स ने बताया या जैसा आपके एजुकेशन सिस्टम में रहा है, जैसे आपके बुक्स में रहा है, जो भी क्वेश्चंस, जो भी एक्सरसाइज रहे हैं, अगर आपने डेडिकेटली नोटबुक बनाई है, तो उस नोटबुक को आपने खुद लिखा है, खुद समझा है, खुद लिखा है, तो उस नोटबुक से बेटर सीरीज तो आपके लिए कोई हो ही नहीं सकती। इसलिए प्रेफर करिए कि जो भी नोटबुक में आपने लिखा है, उसी के अकॉर्डिंग आप आंसर लिखिए। क्योंकि आप स्टार्टिंग से ही उसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हर एक स्टेट में स्कूल स्टार्ट होने के अलग अलग टाइम पीरियड हैं, कहीं पे अप्रैल में स्टार्ट होता है, कहीं जून में, कहीं पे जुलाई में। तो जिस भी टाइम पीरियड में आपने उसको स्टार्ट किया है, उस नोट्स को लिखना स्टार्ट किया है स्टार्टिंग से, तो आपने लिखा, आपने अपने वर्ड्स में लिखा, जो भी लिखा वो आप लिखते गए और आपके माइंड में वो फिट होता गया। तो जो चीज आपके माइंड में स्टार्टिंग से ही फिट है, तो उसको लास्ट मोमेंट में आके चेंज क्यों करना। आप उसी को लेके चलिए, उसी के अकॉर्डिंग आप आंसर लिखिए। आंसर लिखने में जहाँ पे जरूरत हो, फ्लो चार्ट की जहाँ पे जरूरत हो, आप फ्लो चार्ट बनाइए। जहाँ पे अंडरलाइन करने की जरूरत है, अंडरलाइन करिए। कहीं पे एग्जाम्पल्स के थ्रू अगर आपको समझाना है, तो आप एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाइए।
ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा वर्क करने वाली हैं, आपके काम को और ज़्यादा आसान बनाने वाली हैं। ना कि आप किसी सीरीज़ के पीछे भागिए कि सीरीज़ हम ले लें तो हमको उसको शॉर्टकट वहाँ से हमको एक आइडिया मिल जाएगा। नहीं, आप अपने अकॉर्डिंग ही चलिए। आपने जो भी नोट्स लिखे हैं, आपके अपने नोट ही इनफ हैं आपको आगे बढ़ाने के लिए। क्योंकि फिर वही कहेंगे कि हम लोगों के टाइम पे इतनी सीरीज नहीं थी, इक्का दुक्का ही होती थी। उसके लिए भी पेरेंट्स अलाउ करते नहीं करते, खुद की भी सिचुएशन देखनी पड़ती थी। लेकिन आज के समय मार्केट में इतनी ज़्यादा सीरीज हो गई है कि स्टूडेंट भी कंफ्यूज हो जाते हैं। क्लास में ही अगर स्टूडेंट्स हैं तो कोई स्टूडेंट किसी किसी पब्लिकेशन के लिए आता है, कोई स्टूडेंट दूसरे पब्लिकेशन के लिए आता है, तो सब कंपैरिजन करने लगते हैं, तो स्टूडेंट उसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बेटर है कि जो भी आपकी नोटबुक से आपने पढ़ा है, आपकी बुक्स से जो आपने पढ़ा है स्टार्टिंग से, उसी नोट्स को आप अपने शॉर्ट नोट में कन्वर्ट करिए। टीचर्स से कोई आप शॉर्ट नोट मत लीजिए, कोई शॉर्टकट या कोई शॉर्ट ट्रिक मत पूछिए। हाँ, टीचर्स ट्रिक बता सकते हैं, बट शॉर्ट ट्रिक आप कहिए कि हाँ आपको लॉन्ग जंप करनी है, तो उस लॉन्ग जंप के लिए कोई शॉर्ट ट्रिक क्या है। तो ये उसके लिए भी अगर टीचर आपको ट्रिक बताएंगे तो यही बताएंगे कि थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस, पहले छोटी छोटी जंप, उसके बाद आप बड़ी जंप कर पाएंगे। तो यही चीज़ तो स्कूलों में भी होता है स्टूडेंट, कि पहले आपके पीरियडिक टेस्ट होते हैं, हाफ ईयरली टेस्ट होते हैं, प्रीलिमिनरी टेस्ट होते हैं, उसके बाद आपको बोर्ड के लिए तैयार किया जाता है। तो छोटे छोटे जो टेस्ट होते हैं, स्कूल वाइज जो टेस्ट होते हैं, वो भी स्टूडेंट्स को बेटर बनाते हैं। इसके साथ साथ आप अपने खुद का सेल्फ टेस्ट ले सकते हैं कि दो चैप्टर, एक चैप्टर जो भी आपने सब्जेक्ट का पढ़ा, आप खुद से टेस्ट लीजिए कि हाँ आपने चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लिए, तो हम अपना खुद का 1 आवर रखेंगे, क्वेश्चंस बनाएंगे और हम उसको खुद लिखने की कोशिश करेंगे कि हमको कितना लर्न हो चुका है। तो इसी टॉपिक पर मैं आज बात करना चाह रही थी कि शॉर्टकट जो है ये गंभीर बीमारी है। मेरा समझाने का बस यही मकसद था कि शॉर्टकट के पीछे मत भागिए। जो भी आपके नोट्स हैं, उस नोट्स में आप खुद शॉर्टकट ढूंढिए, ना कि टीचर्स से ढूंढवाइए। तो आपको ये बेटर आगे ले जा सकता है, क्लैरिटी आपको बहुत ज़्यादा देगा, आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।